इमरान खान और फौज के ताल्लुकात ऐसे ही थे जैसे कुछ शादियों में सुहाग रात को लड़ाई हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद वो शादियां चलती भी रहती हैं। आपको आसिम मुनीर और ट्रंप की मोहब्बत नजर आ रही है? इसके बीच में $1 ट्रिलियन है। अफगानियों को सबसे ज्यादा पैसे यूएई दे रहा है या अमेरिका दे रहा है? मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं समझता। जत्था सियासत नहीं चलने देंगे। बिल्कुल सही है। ये जो आप जत्था लेके चल पड़ते हैं और इस्लामाबाद की तरफ, और आपका ख्याल है उस जत्थे के सिर पे मैं हुकूमत बदल दूंगा। ये फैज़ दौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब वाइंड अप की तरफ हैं। सुहेल अफरीदी, अलीमा खान की चॉइस है। पीटीआई का एक सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, वो मेरे ख्याल में तो हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो एक बयानिया बनाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। तो ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि पाकिस्तान को दुनिया में कोई 1.5 ईंट की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। जो फैसला उम्मत मुसलमान का हो हमें मिलकर करना चाहिए। मतलब अगर सऊदी अरब करे, मलेशिया करे, बांग्लादेश करे, पाकिस्तान करे, इंडोनेशिया करे, तो फिर उनके साथ हम भी खड़े हैं। बिल्कुल सही। अकेले नहीं तस्लीम करना चाहिए, लेकिन अगर उम्मत मुसलमान के सारे 55 मुल्क हैं, 55 करने लगे हैं, तो हम अकेले रह जाएं, सिंगल आउट हो जाएं, तो मैं उसके भी कोई हक में नहीं हूँ। जो मुस्लिम वर्ल्ड का फैसला हो वो करना चाहिए, और इज्तिमाई फैसला करना चाहिए मुल्कों को मिलकर। अभी के पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, क्योंकि आप ओवरसीज़ में बैठे हैं, तो ओवरसीज़ कम्युनिटी को, आप पाकिस्तान से आए हैं, तो आप पाकिस्तानी ओवरसीज़ को क्या मैसेज देंगे कि उनको हुकूमत के साथ किस तरह का ताउन करना चाहिए? वो पंजाब हो, केपी हो, फेडरल हो, क्योंकि गुज़श्ता माजी में ये भी होता रहा है कि एक जो जेल में पड़े हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये भी कहा था कि आप रेमिटेंस के ज़रिए पैसे ना भेजें और आप अपना पैसा बाहर रखें। तो अभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो रेमिटेंसेज ही है। बिल्कुल। और पिछले साल उनकी बाइकआउट के बाद रेमिटेंसेज में 25% इजाफा हुआ है। वो $33 बिलियन पर पहुंच गए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक हम सऊदी अरब को ये कह रहे हैं कि हमें 10 लाख वीज़े दें, वर्क वीज़े। सऊदी अरब ने हमसे मांगा है कि आपको क्या चाहिए, तो हमने उन्हें कहा है कि हमें 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स सऊदी अरब में दें। 10 लाख लोग अगर 1,000 रियाल भी भेजें तो ये $1 बिलियन पर मंथ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में जो ओवरसीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन रेमिटेंसेस के हवाले से बहुत अच्छा है। यूएई का है जो ज़्यादा पैसे दे रहा है। बिल्कुल सही। अफगानियों को सबसे ज़्यादा पैसे यूएई दे रहा है या अमेरिका दे रहा है? बिल्कुल सही। तो अगर जब तक यूएई इसमें नहीं आता, और यूएई बहुत प्रो इंडिया है, आप ये बात समझें। सही। कतर, सऊदी अरब प्रो पाकिस्तान ज़रूर हैं, बैलेंस रखते हैं, बात करते हैं। यूएई बहुत प्रो इंडिया है बिल्कुल सही है। और उनके इंडिया के साथ ख़ास ताल्लुकात हैं। हमारे गवादर के मसाइल भी बहुत हद तक यूएई की वजह से हैं। तो मुझे अभी तक यूएई नहीं नज़र आया जो इस जंग को रोकने में नज़र आया। तो अफ़गान तालिबान के साथ जो अभी जंग हुई, उसके अंदर जो पीटीआई ने वही किरदार अदा किया जो उन्होंने भारत के साथ होते हुए रवैया अख्तियार किया था। तो इनको आप किस तनाजुर में देखते हैं और इनके साथ किस तरह से बरता जाए कि ये ऐसे साजिशी प्रोपोगंडे सोशल मीडिया पर या इन ऐप्स पे जो करते हैं उससे बाज आ जाएं? क्या हल है इनका? अच्छा, असल में ना ये एक नेक्सस है। ज़्यादा बड़ा जो मीडिया है वो इंडियन है। पीटीआई तो उसके साथ मिलकर शामिल बाजा हो जाता है। मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं समझता सही। कि आप समझें कि वो इतनी बड़ी ड्राइव ले लेता है। असल में जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं तो इंडियन सोशल मीडिया उनके साथ होता है। बिल्कुल। और वो कोलैबोरेशन आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। जब हम पाकिस्तान इंडिया लड़ाई हुई, वो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ थे तो इंडियन सोशल मीडिया उनके साथ था। अब अफ़गानिस्तान पर भी इंडियन सोशल मीडिया उनके साथ था। जब कभी वो अदर देन इंडियन सोशल मीडिया परफॉर्म करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि उनकी इंडिपेंडेंट कारकर्दगी क्या है। बिल्कुल सही। अभी जब वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं तो हमें नज़र आता है इंडियन ट्रोल अकाउंट्स उनकी मदद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी पीटीआई ने इंडिपेंडेंटली कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं लड़ी। हर लड़ाई में इंडियन सोशल मीडिया उनकी मदद के लिए मौजूद था, जिसका उनको एडवांटेज होता है। पंजाब में जो तरीके लबैक पर पाबंदी लग रही है और उसको लगाकर वफाक को भेज दिया गया है, पहले उन्होंने एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब जो पाबंदी लगाई है, क्योंकि जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, तो ये क्या पाबंदी लगाना दुरुस्त है? देखिए, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ
कि हम ये कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों को निशाना बनाएंगे। आप इसको न्यू नॉर्मल कह सकते हैं, या नया असूल जो हमने बनाया। बिल्कुल सही। एक नया असूल ये हम बनाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जत्था सियासत नहीं चलने देंगे। बिल्कुल सही है। ये जो आप जत्था लेके चल पड़ते हैं और इस्लामाबाद की तरफ, और आपका ख्याल है उस जत्थे के सिर पे मैं हुकूमत बदल दूंगा, पहले स्टेट यरगमाल नहीं बनेगी। इस जत्था सियासत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। बिल्कुल सही। इसी टीएलपी के धरनों में जर्नैल पैसे बांटते रहे। बिल्कुल, ठीक है ना? बढ़िया। सुहेल अफरीदी अलीमा खान की चॉइस है। ये बात आपकी तस्दीकशुदा है कि वो उसके पीछे मुराद सईद या और कोई? देखिए, मुराद सईद और अलीमा खान भी एक पेज पे है ना इस वक्त, आप बात समझें। और मुराद सईद की चॉइस है और अलीमा खान की चॉइस है। मतलब मुराद सईद इतना ताकतवर है कि गंडापुर को तब्दील करवा के तो सुहेल अफरीदी को ले आए। देखिए, गंडापुर अब एक बैगेज हो गया था। अच्छा। पीटीआई का सारा वर्कर सोशल मीडिया उसके खिलाफ हो गया था, और फिर उसने खुद भी वो एक स्टेज पे मेरा ख्याल है वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया था। देखो, सियासत काम है तहम्मुल का, गुस्से का नहीं। गंडापुर गुस्से में आ गया, उसने अलीमा खान के ख़िलाफ़ भी वीडियो कर दी, उसने और लोगों से भी लड़ाई शुरू कर दी, असद कैसर से भी लड़ पड़ा, तरकई से भी लड़ पड़ा, उमर यूब से भी लड़ पड़ा। वो काफ़ी, उसकी पीटीआई के अंदर कबूलियत बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इमरान खान के पास उसको हटाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मुखालफत में ज़्यादा लोग हो गए। बिल्कुल। पार्टी में मुखालफत इतनी ज़्यादा हो गई कि हटाना, मैं नहीं समझता इमरान खान ने उसको इसलिए हटाया कि उसके इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात थे, और मैं नहीं समझता उसको इसलिए हटाया कि सोशल मीडिया ख़राब था। मतलब अलीमा खान और मुराद सईद यही एक लड़ाई। मेरा ख्याल है गंडापुर खुद ही थक गया और उसने क्विट कर लिया। आपके पास बड़ी जो इतलात होती हैं, तो मुराद सईद इस वक्त कहाँ है आपके मुताबिक? क्योंकि आपके मुराद सईद ट्राइबल एरियाज में ही है। मेरा नहीं ख्याल वो अफगानिस्तान है, मेरा ख्याल है वो ट्राइबल एरियाज में है। अभी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का, वफाक का, आप उसको कितने नंबर देंगे? और जो फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं और वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनके ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं और आपको मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है? नहीं, मेरे ख्याल में इतना आइडियल रिलेशनशिप तो कभी नहीं रहा। अच्छा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान और फ़ौज के बड़े मिसाली ताल्लुकात थे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात ऐसे ही थे जैसे कुछ शादियों में सुहाग रात को लड़ाई हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद वो शादियाँ चलती भी रहती हैं। इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने पर ही हो गए थे। अच्छा। वो शादी चलती रही 3, साढ़े 3, 4 साल, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद वो ताल्लुकात उस तरह नहीं थे। देखिए, अगर ताल्लुकात मिसाली होते ना तो फिर मुस्लिम लीग नून की ज़मानतें ना होती, तो ये फिर नवाज शरीफ बाहर ना जाता। ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ। तो ये जो ट्रंप पाकिस्तान का दीवाना हुआ पड़ा है, इसके पीछे क्या वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ये एक पेज पे हैं, या कोई और वजह आपको नज़र आती है? नहीं, देखिए, दुनिया की अब जो एक दौर था तेल का और ऑयल एंड गैस का पीरियड था। बिल्कुल। दुनिया में जिसके पास ऑयल एंड गैस था वो बड़ा नायाब और कीमती मुल्क था। अगला दौर है रेयर अर्थ मिनरल्स का। अब ऑयल एंड गैस ऑब्सलीट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं, अब जहाज़ों में ही तेल डाला करेगा, लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, तेल की खपत कम होती जाएगी। आप देखेंगे, पहले बिजली तेल से बनती थी, बिल्कुल। अब बिजली भी तेल से नहीं बन रही है, लिहाजा तेल की खपत अगले 10 साल में कम हो जाएगी। दुनिया में अगली डिमांड है रेयर अर्थ मिनरल्स की। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। बिल्कुल सही। जिन पर दुनिया की नज़र है, चीन की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है, सऊदी अरब की भी नज़र है, सबकी नज़र है। और पाकिस्तान के पास, चूँकि अब पाकिस्तान का मसला है कि जब तक ये दहशतगर्दी है तब तक वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकल नहीं सकते। अब आपको नज़र आएगा कि जब अमेरिकन से हमारी रेयर अर्थ मिनरल की डील हुई है तो BLA को इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया, वरना इससे पहले तो कभी नहीं दिया गया। पहले तो हम देखते थे कि महरंग को नोबेल प्राइज़ मिलने लगा था। हम आपको आसिम मुनीर और ट्रंप की मोहब्बत नज़र आ रही है, इसके बीच में $1 ट्रिलियन है। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसको ऐसे देखें। इमरान खान अभी जेल में है, ये कितना अरसा और रहेंगे और इनका मुस्तकबिल क्या है जो आपको नजर आता है? देखें, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन एक आपको जो ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है और पाकिस्तान, अगर मुस्लिम लीग नून कोई गलती ना करे, बिल्कुल, मतलब मुस्लिम लीग नून का भी एक कमाल है ना कि ये तो खुद ही बम को लात मारते हैं। कभी बम ने तो इनको लात नहीं मारी, जब भी मारी है मुस्लिम लीग नून ने
बम को लात मारी है। बिल्कुल ऐसे ही, तो हम सबको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ बम को लात नहीं मारेगा, बिल्कुल और हम ऐसे तवक्को कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ बम को लात नहीं मारेगा। और अगर शहबाज शरीफ बम को लात नहीं मारता और बम और शहबाज शरीफ इकट्ठे चलते रहते हैं तो ठीक है। चारों सूबों को देखा जाए तो मरियम बहुत अच्छा जा रही है। लेकिन अगर अब मैंने मरियम का मुआवजना कोई कनाडा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो नहीं कर आप बुजदार से तो कर सकते हैं। आप बुजदार से तो बहुत बेहतर है। हाँ, वो तो पीटीआई वाले भी कहते हैं कि बुजदार से बेहतर है, वो तो बात नहीं है। लेकिन आप कहें मुराद अली शाह से बेहतर है, सरफराज बुगटी से बेहतर है, केपी से बेहतर है, तो वो उन चारों सूबों में उसकी कार। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये इम्तिहान है कि उसने पंजाब में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करनी है। और वो उनका ख्याल, उनकी इस वक्त रोड मैप ये है कि वो किसी बयानिए के सिर पे नहीं हासिल करना चाहते, वो कारकर्दगी के सिर पे हासिल करना चाहते हैं, जो सियासत में सबसे मुश्किल काम है। परफॉर्मेंस पर वोट लेना सबसे मुश्किल काम है। मुझे प्रोफेसर गफूर साहब एक दफ़ा कहते थे कि मैं ना रिलीफ कैंप्स में 71 के बाद जाता था, सारा दिन हम लाखों रुपए का सामान बांटते थे, बिल्कुल सही। 10-20 लोग रह जाते थे, वो गालियाँ निकालने लग जाते थे, वो कहते थे आपने सारा दिन कुछ किया ही नहीं है। तो लोगों को सेटिस्फाई करना सबसे मुश्किल काम है, और जो रास्ता मरियम ने ढूंढा है, चुना है, वो आसान रास्ता नहीं है। मतलब पंजाब बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आप बेहतर पंजाब चल को रहा है। 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए अभी तो 1 साल हुआ है, एक साल की कारकर्दगी तो आप देखेंगे ना कि अच्छी 1.5 साल हो चुका है। अच्छी कारकर्दगी है, मैं इसको बुरी कारकर्दगी में, बहुत अच्छी कारकर्दगी है जो उन्होंने शुरू किया है। इसके रिजल्ट्स तीसरे चौथे साल में आए। ये जो आप जत्था लेके चल पड़ते हैं और इस्लामाबाद की तरफ, और आपका ख्याल है उस जत्थे के सिर पे मैं हुकूमत बदल दूंगा, पहले स्टेट यरगमाल नहीं बनेगी। इस जत्था सियासत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। बिल्कुल इसी टीएलपी के धरनों में जर्नैल पैसे बांटते रहे। बिल्कुल, ठीक है, वीडियो पढ़िए, जर्नैल पैसे बांटते रहे, और टीएलपी को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। बनाई भी कुछ लोग कहते हैं आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको ख़त्म करना चाहती है। बिल्कुल। तो एक तो आप इसमें मुस्लिम लीग नून को फरीक ना बनाएं। बिल्कुल सही। ये एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे पीटीआई बनाई थी, वो पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट की, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने टीएलपी बनाई थी, एस्टेब्लिशमेंट और टीएलपी की लड़ाई, ये फैज़ दौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब वाइंड अप की तरफ हैं। फैज़ का ही प्रोजेक्ट टीएलपी था, वो भी अब वाइंड अप की तरफ।